Algebraic method of solving linear equations. NCERT क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 3.3। जो अल्जेब्रिक मेथड है उसमें आपको तीन तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। पहला जो अल्जेब्रिक मेथड है दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा जो है वह है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा जो है वह है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो एक्सरसाइज 3.3 जो है वह बेस्ड है सब्स्टिट्यूशन मेथड पर, यानी 3.3 में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है उसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग समझेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग हुआ कि किसी एक वैल्यू को, किसी एक क्वांटिटी को एक जगह से उठाकर दूसरे जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद तब उसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है x + y = 14 और दूसरा है x - y = 4। तो सबसे पहला काम जो हमारा है वह है इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 और 2 सपोज कर लेना। अब ध्यान से समझिए कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उस मेथड के अनुसार इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में हम x का वैल्यू y के टर्म में या y का वैल्यू x के टर्म में फाइंड करेंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन यदि हम लेते हैं तो यहाँ पर x का वैल्यू y के टर्म में फाइंड करेंगे और वह होगा x = 14 - y, या y का वैल्यू x के टर्म में फाइंड करेंगे वह होगा y = 14 - x, और उस वेरिएबल का जब वैल्यू दूसरे टर्म में फाइंड करेंगे तो उसको रिप्लेस कर देंगे हम सेकेंड इक्वेशन में, और जब जैसे ही हम रिप्लेस करते हैं तब हमें मिलता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये तो हुई फर्स्ट इक्वेशन की बात। यानी सेम वर्क आप सेकेंड इक्वेशन में भी कर सकते हैं, यानी x का वैल्यू y के टर्म में या y का वैल्यू x के टर्म में फर्स्ट इक्वेशन से न फाइंड करके हम सेकेंड इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। यानी सेकेंड इक्वेशन में हम x का वैल्यू y के टर्म में यानी x = 4 + y निकाल सकते हैं, या y = x - 4 निकाल सकते हैं, और तब उस वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसमें किसी तरह का कोई बाइंडिंग नहीं है, पहले आप किसी इक्वेशन को यूज कर सकते हैं और एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल में फाइंड करके उसको आप रिप्लेस करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, यहाँ हम y का वैल्यू x के टर्म में फाइंड कर रहे हैं। क्या हो जाएगा y = 14 - x। अब इस वैल्यू यानी y = 14 - x को सेकेंड इक्वेशन में हम पुट करेंगे। नाउ बाय सब्स्टिट्यूटिंग y = 14 - x इन इक्वेशन, यह जो वैल्यू है हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। इतना आपको सावधानी रखना है कि जिस इक्वेशन से आप एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल में फाइंड करते हैं वह वैल्यू आप उस इक्वेशन जिससे आप फाइंड करते हैं उसमें न रहकर दूसरे इक्वेशन में रखना है। यानी 1 से फाइंड कर रहे हैं तो 2 में रखना है, या 2 से फाइंड कर रहे हैं तो 1 में रखना है। यहाँ पर हम इक्वेशन 1 से y का वैल्यू x के टर्म में फाइंड किए हैं, तो अब यह वैल्यू इक्वेशन 2 में रखेंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का मीनिंग हुआ कि सेकेंड इक्वेशन में जहाँ y है वहाँ पर y का वैल्यू हम पुट कर देंगे 14 - x। वी गेट, यहाँ लिखिए वी गेट x - 14 - x = 4, और जैसे ही आप वेरिएबल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तब आपको जो मिलता है वह होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करना आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि प्रीवियस 2-3 क्लास से 6 क्लास से ही आप सॉल्व करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपको मिल गया x - 14 - x = 4, यानी यह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब आपको इसको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करना है। x माइनस ब्रैकेट जब आप हटाएंगे ये हो जाएगा 14 + x = 4, और x
प्लस एक्स, 2x इक्वल टू 4 प्लस 14, देयरफॉर x इक्वल टू 18/2, 2 9 या 18 इक्वल टू 9। x का वैल्यू आपका आ गया 9। अब यह x का वैल्यू आप किसी इक्वेशन में, आइदर इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, किसी में आप यह वैल्यू पुट करके x का वैल्यू आप y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ बाय पुटिंग x इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से आप यहाँ पर y का वैल्यू x के टर्म में फाइंड किए हैं, इसी में आप यह वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो होगा y इक्वल टू 14 माइनस x है, यहाँ पर x का वैल्यू 9 आया, यहाँ 9 सब्स्टिट्यूट कीजिए इक्वल टू 5। देयरफॉर सोल्यूशन जो आपके पास आया, x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5। ये हो गया सोल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशंस। आंसर होगा। नाउ फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है, s माइनस टी इक्वल टू 3s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। पहला वर्क हमारा कि दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड सपोज कर लेंगे। अब किसी एक इक्वेशन का यूज करके हम एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में फाइंड करेंगे। तो दूसरा इक्वेशन से फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो फर्स्ट इक्वेशन से आप s का वैल्यू t में फाइंड कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट s इक्वल टू 3 प्लस t। नाउ substituting s इक्वल टू 3 प्लस t इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में यह वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि जो s इक्वल टू 3 प्लस t हम फाइंड किए हैं वह फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड किए हैं, इसलिए यह वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट किया जाएगा। तो s का जो वैल्यू है s की जगह पर रिप्लेस करेंगे 3 प्लस t, 3 प्लस t/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6, और एलसीएम जब लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम हुआ 6। यहाँ से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 2 क्वोशिएंट आएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 प्लस t प्लस 2 3 जा 6, 3 इंटू t, 3t इक्वल टू 6। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t/6 इक्वल टू 6, और 6 प्लस 5t/6 इक्वल टू 6, और 6 प्लस 5t इक्वल टू 36, 6 3 जा 36, 6 जा 36, और 5t इक्वल टू, जब 6 आप राइट साइड में लाएंगे तो 36 माइनस 6, देयरफॉर t इक्वल टू 36 माइनस 6 30, और 5 जब इधर आया तो इनटू में है तो यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा, 5 6 जा 30, ये आया 6। अब t का जो वैल्यू 6 आया उसे आप पुट कर सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन 1 से। s का वैल्यू t के टर्म में लाया गया है, s इक्वल टू 3 प्लस t, यहाँ पर t का वैल्यू 6 पुट करके आप s का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ बाय पुटिंग s इक्वल टू 3 प्लस t, 3s सॉरी यहाँ पुट करना है t इक्वल टू 6, t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, देयरफॉर s इक्वल टू 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। इस तरह है, s का वैल्यू जो आया 9 और t का वैल्यू आया 6, यह हो गया सॉल्यूशन सेट। देयरफॉर सॉल्यूशंस आर
s equal to 9 and t equal to 6. Now question number 3 of first. Third question, 3x minus y equal to 3, 9x minus 3y equal to 9. इसे आप फर्स्ट सपोज कीजिए, इसे सेकेंड. फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम y का वैल्यू x के टर्म में निकालते हैं. y जब राइट साइड में ले जाएंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 3. 3x माइनस 3. नाउ बाय सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन सेकेंड, 9x माइनस 3 इंटू वाई का जो वैल्यू है 3x माइनस 3 यहाँ पुट करेंगे. 3 और y के बीच में कोई साइन नहीं है, तो जब भी कोई क्वांटिटी हो और कोई वेरिएबल हो तो दोनों के बीच कोई साइन ना रहे तो हम सपोज करते हैं वहाँ इंटू है, तो यहाँ इंटू दे दिए. और y का जो वैल्यू है 3x माइनस 3 इक्वल टू 9 और 9x माइनस 3 या 9x प्लस 3 इक्वल टू 9 कट गया इक्वल टू 3. देयरफॉर 3 इक्वल टू 9. यहाँ पर आपका वेरिएबल वाला जो टर्म है वह क्या हुआ, ये कैंसिल हुआ और इस तरह आपके पास आ गया 3 यहाँ पर 9 हुआ. 9 इक्वल टू 9. तो वेरिएबल का टर्म कैंसिल हुआ और 9 इक्वल टू 9 आ गया. इसका मीनिंग यह हुआ कि x का वैल्यू कुछ भी रहे, x का वैल्यू 1 भी रहता तो ये 9 इंटू 1 माइनस 9 इंटू 1 कैंसिल हो जाता. x का वैल्यू 2 भी रहता तभी कैंसिल होता और ये 9 इक्वल टू 9 प्रूफ हो ही जाता. इसका मीनिंग यह हुआ कि x के प्रत्येक वैल्यू पर यह जो LHS जो है वह RHS का इक्वल है. और जब ऐसा सिचुएशन आ जाए इसका मीनिंग यह हुआ कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यानी वेरिएबल का टर्म कैंसिल हो जाए और दोनों तरफ सेम क्वांटिटी आ जाए तो हम समझते हैं, यहाँ पर हम कंक्लूजन निकालते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. हियर द इक्वेशन इज true for any value of x. Therefore the given pair of linear equations has infinite number of solutions. अब फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन. जीरो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3. दोनों इक्वेशन के प्रत्येक टर्म में पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है. तो जब यदि हम पॉइंट रिमूव करना चाहें, पॉइंट को हटाना चाहें, तो पॉइंट हटाने का जो रूल है कि पॉइंट 2 है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में पॉइंट के लिए 1 देते हैं, उसके बाद जितना डिजिट हो उतना 0.
तो 0.2 को हम लिख सकते हैं 2/10। इसी तरह 0.3 है, यहाँ लिख देंगे हम 3/10। यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट 3 है, तो पॉइंट हटाकर यहाँ भी हम 10 लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ भी 10 लिख देंगे, यहाँ भी 10 पॉइंट हटाकर, और यहाँ भी पॉइंट जब हटेगा 10। अब यह 10 एलसीएम ले लेंगे तो 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी प्रत्येक टर्म का डिनोमिनेटर यदि सेम हो तो उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन आया वह हो जाएगा 2x + 3y = 13, ये फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन जो होगा 4x + 5y = 23, ये सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन से आप x का वैल्यू y के टर्म में फाइंड करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट 2x = होगा 13 - 3y, तो x = क्या हो जाएगा 13 - 3y अपॉन 2। यह 2 जो है इनटू में है, डिवाइड में हो जाएगा, प्लस 3y है तो यह जब जाएगा राइट साइड में तो -3y और 2 नीचे आ जाएगा /2। अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। नाउ बाय सब्स्टिट्यूटिंग x = 13 - 3y/2 इन इक्वेशन सेकेंड। 4 इंटू यहाँ 4x है, यानी 4 × x है, तो 4 × x का जो वैल्यू है 13 - 3y/2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। 13 - 3y, चूँकि ये बाइनोमियल है, यहाँ इंटू है तो यहाँ ब्रैकेट दे देंगे /2 प्लस 5y = 23। यहाँ पर इंटू है, होल इंटू 4 है तो 2 से कटाइए, 2 × 2 = 4, और 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 13 × 2 = 26 और 2 3 = 6। यहाँ होगा 26 - 2 3 = 6y प्लस 5y = यहाँ है 23। अब ये दोनों लाइक टर्म है तो -6y + 5y होगा -y = 26 को राइट साइड में जब ले जाएंगे 23 - 26 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होकर बचेगा -3, माइनस कैंसिल, देयरफॉर y = 3। अब y का जो वैल्यू है 3, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर जो x का वैल्यू y के टर्म में लाए हैं। देयरफॉर x = 13 - 3, x = 13 - 3y है, 3 × y का वैल्यू 3 आया, 3/2 = 13 - 3 3 = 9/2 = 4/2, 2 2 = 4 = 2। इस तरह सॉल्यूशन जो हुआ x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू जो आया 3। नाउ फिफ्थ, आपको जहाँ भी क्वेश्चन समझना हो आप वीडियो पॉज करके उसको समझ सकते हैं। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में लिखकर आपको पूछना है कि यहाँ पर हमको समझ में नहीं आया, उसी कमेंट के नीचे में हम आपका एक्सप्लेन करके आपको आपका जो कन्फ्यूजन है उसको हम दूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, √2x + √3y = 0, √3x - √8y = 0। इसमें भी सेम वर्क यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 किसी वेरिएबल का
वैल्यू दूसरे वेरिएबल में हम फाइंड कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि x का ही y में निकालेंगे या y का x में निकालेंगे। जो आपको सुविधा हो, जो आपको इजी लगे, उसका वैल्यू आप दूसरे के टर्म में निकाल सकते हैं और किसी इक्वेशन से। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 का यूज करके हम x का वैल्यू y के टर्म में निकाल रहे हैं। √2x है, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट √2x इक्वल टू -√3y। √3y राइट साइड में आएगा तो -√3y, यहाँ 0 है तो 0 लिखिए या नहीं लिखिए, उसके वैल्यू में -3y के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा -√3, यहाँ पर इंटू है, इंटू जब दूसरी तरफ जाता है तो डिवाइड हो जाता है, यानी यहाँ पर बटा में आ जाएगा y। अब यह वैल्यू आप सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। x का वैल्यू -√3/√2 है, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। नाउ बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू -√3/√2y इन इक्वेशन सेकेंड, ये √3 इंटू -√3/√2y माइनस √8y इक्वल टू 0 और √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 होगा √9 और √9 का स्क्वायर रूट 3, यानी -3y/√2 माइनस √8y इक्वल टू 0। और -3y यहाँ हो जाएगा -3y, माइनस यहाँ यदि 1 सपोज करेंगे तो होगा यहाँ पर -√8 इंटू √2 √16y, और √16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो यहाँ होगा 4y/√2 इक्वल टू 0। और -3y -4y -7y इक्वल टू 0, √2 इंटू 0 0 हो जाएगा, देयरफॉर y इक्वल टू 0/-7 इक्वल टू 0। 0 में किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और 0 को किसी भी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे वो भी 0 होगा। इस तरह y का जो वैल्यू आया 0, अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में या 2 में, किसी इक्वेशन में। तो बेटर होगा कि x का वैल्यू जो y के टर्म निकाले हैं इक्वेशन 1 से, इसी में हम वैल्यू पुट कर दें तो हो जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, यह जो पार्ट है इक्वेशन 1 से ही हम फाइंड किए हैं, तो इसे हम इक्वेशन 1 लेकर y का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ होगा x इक्वल टू -√3/√2 इंटू y है, यहाँ पर y का वैल्यू 0 आ गया, यहाँ 0 रखेंगे और जैसे ही 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसी क्वांटिटी को, वह बन जाएगा 0। तो इस तरह जो सॉल्यूशन हुआ वह हो गया x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, ये हुआ आपको आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन है और फ्रैक्शन में है, इसको हम सिंपल इक्वेशन में चेंज कर दे रहे हैं। इसे आपको होमवर्क रूप में स्वयं बनाना है, क्योंकि 5 क्वेश्चंस आपको बनाकर हम दिखा दिए, 6 क्वेश्चन आपको सेल्फ बनाना है। 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 और x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। इक्वेशन को सिंपल वे में लिखने के लिए जब भी इक्वेशन फ्रैक्शन में दिया हो उसको सिंपल इक्वेशन में चेंज करने के लिए हम जो वर्क करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लेंगे, और जो एलसीएम में जो क्वांटिटी आएगा उस क्वांटिटी से सभी टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो 2 और 3 का जो एलसीएम होगा वह होगा 6। 6 से प्रत्येक टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, पहले लिखिए आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 6 इन इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन को भी और सेकेंड इक्वेशन का जो डिनोमिनेटर है इसमें 3, 2 और राइट साइड में भी ले लेंगे इसका डिनोमिनेटर 6। तो 3, 2 और 6 का एलसीएम जो होगा वह 6 होगा, तो इसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 6 से। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 6 इन इक्वेशन 1 एंड 2, 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3x/2 इंटू 6, यानी 3x/2 इंटू 6, 2 3 या 6, 2 से कैंसिल किए 3 आया, 3 3 या 9x, यहाँ हो जाएगा 9x माइनस, इसको जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y/3 इंटू 6, 3 2 या 6, 5 2 या 10y, 10y इक्वल टू 6 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 या 12 माइनस 12, ये हो गया इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 था उसका सिंपल फॉर्म ये हो गया। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन के प्रत्येक टर्म को भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो मल्टीप्लाई का वर्क है हमें दोनों तरफ प्रत्येक टर्म को करना होगा, नहीं तो हमारा वर्क गलत हो जाएगा और इक्वेशन का जो वैल्यू आएगा वो गलत हो जाएगा। तो जब भी आपको मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो वह दोनों तरफ LHS और RHS दोनों तरफ प्रत्येक टर्म को करेंगे तो इक्वेशन के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है, यानी किसी क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करने का आपके पास राइट है। तो यहाँ पर जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा x/3 इंटू 6, तो 3 2 या 6, 2x प्लस यहाँ पर जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 या 6, यहाँ हो जाएगा 3y इक्वल टू 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 इज कैंसिल 13, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी या तो फर्स्ट से या सेकेंड से x का वैल्यू y में या y का वैल्यू x में आप फाइंड कीजिए और जिस इक्वेशन से फाइंड करेंगे उस इक्वेशन को छोड़कर दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट से फाइंड करेंगे तो सेकेंड में पुट करना होगा, या सेकेंड से आप x का वैल्यू y में या y का वैल्यू x में फाइंड करेंगे तो फर्स्ट में पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। यह आपके लिए वर्क छोड़ा जा रहा है, ये आप स्वयं सॉल्व करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकेंड क्वेश्चन है सॉल्व है 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24 and hence find the value of m for which y = mx + 3। यानी इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करके पहले x और y का वैल्यू फाइंड करना है और उसके बाद x और y का वैल्यू इसमें पुट करके m का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को लिखेंगे 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ यहीं पर आपको थिंक करना है कि किस इक्वेशन का यूज करके हम एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल में फाइंड करें। तो यहाँ पर यदि x का वैल्यू y में फाइंड करते हैं तो 2 से ये दोनों कैंसिल नहीं होगा, फ्रैक्शन में आएगा वैल्यू। और यहाँ पर यदि हम x का वैल्यू y के टर्म में फाइंड करते हैं तो 2 से दोनों या डिजिट कैंसिल हो जाएगा, वह फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो बेटर होगा कि सेकेंड इक्वेशन से हम x का वैल्यू y के टर्म में निकालें और उसे हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें।
फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट 2x इक्वल टू -4y। जब राइट साइड में लिखेंगे तो -4y + 4y हो जाएगा -24। देयरफॉर x इक्वल टू 4y -24/2। अब यहाँ 2 कॉमन लेकर इस 2 को कटा दीजिए, तो 2 कॉमन लेने पर बचेगा 2y - 12/2। 2 कैंसिल इक्वल टू 2y - 12। अब x का जो वैल्यू आया 2y - 12, यह वैल्यू हमें पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि यह जो x का वैल्यू y के टर्म में हम फाइंड किए हैं वह सेकेंड इक्वेशन से फाइंड किए हैं। नाउ बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 2y - 12 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 2x। 2 तो x है तो x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इनटू 2y -12 प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4y -24 प्लस 3y इक्वल टू 11। और 4y और 3y ऐड कर दिया जाए तो 4y और 3y को ऐड करने पर यह होगा 7y इक्वल टू 11 प्लस 24। देयरफॉर y इक्वल टू 11 24 35/7। 7 5 जा 35 इक्वल टू 5। अब यह y का वैल्यू जो 5 आया इससे हमें पुट कर देना है यहाँ पर x इक्वल टू 2y - 12 में, जो कि हम फाइंड किए हैं इक्वेशन सेकेंड से। नाउ बाय पुटिंग y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड जो ये है इसी का फॉर्म है ये, तो इसमें भी हम पुट कर सकते हैं। x इक्वल टू होगा 2 इंटू y का वैल्यू 5 -12 इक्वल टू 10 - 12 इक्वल टू -2। अब x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पर, जो गिवन है क्वांटिटी y इक्वल टू mx + 3। इसमें x और y का वैल्यू पुट करके m का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर लिखिए यहाँ सिंस y इक्वल टू mx + 3 देयरफॉर 5 y का वैल्यू 5 इक्वल टू m इंटू x का जो वैल्यू है -2 + 3 और 5 इक्वल टू -2m + 3 और -2m इक्वल टू 5 - 3 और -2m इक्वल टू 2। देयरफॉर m इक्वल टू 2/-2, 2 1 जा 2 इक्वल टू -1 आंसर। इस तरह m का जो वैल्यू आया वह -1 हुआ। तो हम लोग फर्स्ट और सेकेंड फिनिश कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे, जो कि वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। थैंक यू।